ये जो स्टैटिक्स में आप लोगों को माध्य के बारे में बताया गया है, यानी 14.1 जो एक्सरसाइज था क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का, उसको डेफिनेटली पूरा करा दिया गया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं यानी वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए। और आज की जो क्लासेज है वो होगी मोड पे यानी बहुलक पे आधारित। ओके, तो बहुलक समझते हैं। देखिए, कोई भी आंकड़ा होता है ना, यानी डाटा होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये चीज़ें नहीं, उसको दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। देखिए कैसे, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा जिसको ग्रुप डाटा कहते हैं। ओके, और दूसरा होता है अवर्गीकृत जिसको अनग्रुप डाटा कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मोड निकालने का था, जैसे मोड निकाला जाए तो ये आप समझते हैं। अब बात आया डाटा की कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के उसको हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं यानी उसको बांट सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे बोला जाए ग्रुप, इसको अनग्रुप। तो ग्रुप होता है जिसको वर्गीकृत यानी उसको बांटा गया है, अवर्गीकृत होता है जिसको नहीं बांटा गया है। यानी यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस टाइप का अगर डाटा दिया हुआ हो और इसमें बोले कि आपका मोड निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो कैसे इसका मोड निकालेंगे? तो देखिए, मोड का मतलब ही होता है, बहुत अच्छा बहुत चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मोड का मतलब होता है अधिकतम वैल्यूएशन, उसका अधिकतम मान। मान लीजिए कोई दुकानदार है, क्या है? दुकानदार है। और दुकानदार उसमें कपड़े का रखा हुआ है, मान लीजिए कि हाँ एक्सेल एक्सेल आप लोग पहनते हैं ना, एल साइज, एक्सेल साइज, एक्स, ये अलग अलग टाइप का साइज़ पहनते हैं ना। तो उसमें होता है जैसे कि मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर का कोई साइज़ वाला शर्ट है, कोई 35 सेंटीमीटर का है, कोई 40 सेंटीमीटर का है, कोई 32 सेंटीमीटर का है ना। तो उसमें देखना है कि सबसे अधिकतम साइज़ का कौन सा है। तो माध्य जो निकालते हैं ना, वो निकालता है औसत, यानी उस स्टोर में जितना रखा हुआ है कपड़ा, उसकी जो औसत यानी औसत जो उसकी लंबाई है, औसत उसकी जो सेंटीमीटर में लंबाई हो या मीटर में हो, तो उसकी क्या है, तो वो माध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद बहुलक की बात किया जाए तो उसमें देखना है कि उस स्टोर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कौन सा है, यानी किस सेंटीमीटर का बिकने वाला कोई शर्ट है, या सबसे ज़्यादा सेंटीमीटर का कौन सा ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है ना, तो वो होता है बहुलक से निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी इसमें अधिकतम वैल्यूएशन कौन सा है? 14 है, तो यानी उसका मोड 14 हो जाएगा। एक और चीज़, जैसे यहाँ 2, 3, 5, 7, 8, 2, 4 और 6 दिया हो। अब बोला जाए इसमें कि इसमें सबसे ज़्यादा इसका मोड क्या होगा, इसका मोड क्या होगा यानी बहुलक क्या होगा। तो देखिए, इसका बहुलक निकालने के लिए कि इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन ज़्यादा बार आया है या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जिसमें कोई संख्या 2 बार 3 बार नहीं रिपीट किया गया हो, उसमें सबसे ज़्यादा वाला संख्या देखेंगे। जिसमें रिपीट किया गया हो, यानी देखिए यहाँ पे 2 एक बार है और एक बार, इसका मोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी बहुलक 2 हो जाएगा। आप समझते हैं ग्रुप डाटा का, तो ग्रुप डाटा यानी ग्रुप वर्गीकृत जो आंकड़ा है उस पर आप लोग का 14.2 यानी क्लास 10th के 14.2 जो है ना, वो सभी उसी पे आधारित है। तो उसको एक ही क्वेश्चंस लेकर उसको समझते हैं और उसका जो भी सूत्र होता है उसको हम लोग ध्यान देंगे बहुलक का। तो चलिए चालू करते हैं उसको। देखिए, आपका ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14.2 का। इसमें दिया है क्वेश्चन पे कि बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो इस देखिए यहाँ पे आपको ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका F1 दिया हुआ है जिसको हम लोग बरम्बारता भी बोल सकते हैं, ठीक है। FI दिया हुआ है बरम्बारता। अब देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को, अगर माध्य निकालना है तो XI निकालेंगे, उसके बाद सिग्मा FI XI निकालेंगे, ठीक है। तो इसको बाद में करते हैं, कि बहुलक को देख लेते हैं कि बहुलक को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी उसका सूत्र पे रखेंगे और क्या क्या चीज़ में सूत्र में क्या क्या जरूरत है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए बहुलक का जो सूत्र होता है यानी बहुलक निकालने का, जिसको हम लोग मोड बोलते हैं, इसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए यहाँ पे क्या है, L है निम्न वर्ग सीमा,
एल का मतलब निम्न वर्ग सीमा बोल सकते हैं, यानी ये वर्ग अंतराल है। तो ये हम देखिए, ये निम्न है, ये अपर है, ये निम्न है, ये ऊंचा है, ये निम्न है, ऊंचा, ऐसे है, ठीक है। उसके बाद में आपका एच का मतलब होता है ऊंचाई बोल सकते हैं या उसकी दूरी बोल सकते हैं। अब देखिए ऊंचाई क्या है या दूरी क्या है। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंसेस कितना है, 10 का है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। यानी 5 से 15 के बीच में 10 का ऊंचाई है, यानी 10 का डिफरेंसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए F1 का मतलब होता है बारंबारता, बारंबारता यानी आपका फ्रीक्वेंसीज। इसमें F1 जो है फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहा है। F0 जो F0 होता है, क्या होता है, F0 बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता, यानी ठीक पहले की बारंबारता, ठीक है। F2 का मतलब होता है ठीक बाद की बारंबारता। अब देखिए कहीं ना कहीं इसमें सभी का निचोड़ आप लोगों का सब कुछ इसी पर देख रहा है, क्योंकि F1 निकालेंगे हम लोग कैसे। तो आप लोगों को क्या बताए थे, क्लास चालू करने से पहले ही बताए हुए थे कि कोई भी जो वैल्यूएशंस दिया हुआ उसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम मान देखना है ना। तो इसमें देखना है अधिकतम वैल्यूएशंस कौन सा है, यानी बारंबारता दिया इसमें अधिकतम वैल्यूएशंस कौन सा है। तो इसमें देखिए अधिकतम क्या है आपका 23 है, क्या है जी 23 है। तो इसका मतलब आपका F1 बराबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। F0 यानी ठीक इसके पहले की बारंबारता यानी 21 हो जाएगा। F0 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। F2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक बाद की, यानी इसके बाद की क्या है, 14 है। अच्छा उसके बाद देखिए समझिए इसको, H कितना है, तो H बराबर, अब देखिए ये बारंबारता आप लोग चुन लिए, तो इसकी वर्ग सीमा भी देखना है, यानी वर्ग अंतराल भी देखना है। तो देखिए ये लोअर है आपका, यानी L से, और ये आपका अपर है, तो यानी L बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जो भी बारंबारता आप चूज कीजिएगा उसका वर्ग सीमा यानी वर्ग अंतराल देख लीजिएगा कि उसमें लोअर और हाई दोनों होगा, ठीक है। उसके बाद H का मतलब क्या होता है, 10th होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट है, यानी अब इसमें वैल्यूएशंस रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे रखते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि L का वैल्यूएशन निकालना है, क्या करना है, L का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए तो 35 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 35 प्लस F1 का मतलब होता है, F1 का मतलब आपका 23 है, तो 23 माइनस 21, F0 21 है। उसके बाद देखिए 23 दूना 46 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2F1 यानी 23 दूना 46 माइनस F0 का मतलब है 21, यहाँ पे दिख रहा है ना 21। उसके बाद F2 का मतलब क्या है, 14 है, तो 21 माइनस 14, ठीक है, गुना 10, तो ये हो जाएगा 35 प्लस। अब देखिए 23 में से 21 जाएगा तो 2 हो जाएगा, बटा 46 में से 21 और 14 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 46 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और गुना में 10। तो देखिए 35 प्लस 10 दूना 20 और बटा 11। अब इसको जब काटिएगा आप, यानी इसको भाग दीजिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 कम 11, तो 9 बचा 0.90, 11 बटे 88। अब देखिए 2 बचा, फिर 11 कम 11 और फिर 8 आएगा, ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 1.818, तो ये हो जाएगा 35 और 1.81 जोड़िएगा तो 36.818, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बहुलक निकालते हैं। बहुत ही शॉर्ट है, बस आप लोग ध्यान तो दीजिए। आप चलिए माध्य निकाल कर देखते हैं, उसके बाद डिफरेंसेस बता रहे हैं। देखिए अब इसके बाद में हम लोग को निकालना है माध्य। माध्य कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए माध्य का मतलब होता है कि यानी एफ आई आ गया है, अब एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई आप लोग भूल गए होंगे, देखिए भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो एक्स आई कैसे निकालना है, तो एक्स आई बराबर होता है कि जो वर्ग अंतराल का है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2 करना है। तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20, 20 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 25 15 40, 40 बटा सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40, 40 बटा 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 10 का डिफरेंसेज है। तो इस समय में क्या करना है, इसको 30 कर देंगे, इसको 40 आ जाएगा, और ये 50 और ये आ जाएगा आपका 60। तो 60 को देख लेते, 65 और 55 दोनों में जोड़ के क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बटा 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं इसको
क्या करना है आपको कि इसका सिग्मा एफ आई और एक्स आई, यानी इसका मतलब होता है कि इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, किसको, एफ आई और एक्स आई को। तो 10 छके 60, 11 दूना 22, 220 हो जाएगा, 21 तिया 63, 630 हो जाएगा, और 23 चौका 46 दूना आपका 92 हो जाएगा, 920 हो जाएगा। अच्छा 14 पच्चे 70 यानी 700 हो जाएगा, और 6 पच्चे 30 यानी 300 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग, देखिए सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसको दोनों सभी को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा, समझते हैं इसको। देखिए 0 0 0 सभी में 0 है तो 0 दे देंगे। उसके बाद देखिए ये भी 0, तो 2 और 3, तो 3 5, 5 और 3 5 और 2 7, 7 और 6 7 6 13 के 3 हाथ में लगा 1 और 1 3 4 4 7 4 11 11 11 9 11 9 20 20 और 6 26 26 और 2 6 2 8 यानी 28 2830 आ गया। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है यानी एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब बटा में सिग्मा एफ आई होता है। देखिए एफ आई भी जोड़ना है आपको, तो देखिए कैसे, 14 5 19 19 और 21 19 21 हो जाएगा आपका, ये 19 और 21 हो जाएगा आपका 40। उसके बाद देखिए 23 और 11 23 11 34 और 6 40 यानी 80 हो जाएंगे। ठीक है 80 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2830, अब बटा में 80 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 गया यानी 283 बटा 8, तो इसको काटिए, 8 3 24 यानी 24 आ जाएगा, 4 आएगा, 4 और 3 आ जाएगा, 8 पंजा 40 40 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, पॉइंट डालेंगे तो 0 यानी 30 हो जाएगा। 8 3 का 24 तो 6 आ जाएगा, और उसके बाद 8 7 56, उसके बाद कितना आ जाएगा 56, तो 4 आ जाएगा, 8 पंजे 40 यानी ये आ जाएगा 35.7375। अब देखिए यहाँ समझते हैं डिफरेंसेस, आखिर बहुलक और माध्य निकालने के लिए बोला क्यों है, बहुलक क्यों निकालते हैं, माध्य क्यों निकालते हैं और माध्य क्यों निकालते हैं। तो माध्य की जब क्लास होगी ना तो डिफरेंसेस आप लोग को बता देंगे, बस समझिए आपको। बहुलक का मतलब होता है कि आपका अधिकतम वैल्यूएशन। अब इसमें क्या करना है, देखिए आयु जो है वर्षों में, यानी जो भी यहाँ पे रोगी आए हुए हैं 5 से 15 वर्ष की जो आयु वाले हैं उनकी संख्या जो है ना 6 है ना। उसके बाद 15 से 25 वाले जो आयु वाले वर्ग के जो रोगी है उनकी संख्या कितना है 11 है। तो इसको समझते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो रोगी आए हुए हैं, जो अस्पताल में रोगी आए हुए हैं वो है 36 साल 8 महीना के जो है रोगी सबसे ज़्यादा उस अस्पताल में है, सबसे ज़्यादा अस्पताल में है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 35.375 का मतलब क्या होता है, यानी माध्य का मतलब क्या होता है, उन रोगियों की जो औसत आयु है, क्या है, जो उन रोगियों की औसत आयु है वो है आपका 35 वर्ष का। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोगी है उसमें वो है आपका 36 साल 8 महीना का, यानी 36.5 साल बोल दीजिए या 37 साल बोल दीजिए। ये है ये डिफरेंसेस। तो बहुलक और माध्य में अंतर आ गया ना आपको समझ में, कि बहुलक का मतलब अधिकतम वैल्यूएशंस और माध्य का मतलब औसत, यानी अगर 10 स्टूडेंट है तो उसका औसत क्या होगा, कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई कम नंबर लाया, तो उन सभी को जोड़ के बाटा उनकी संख्या कर देंगे, उनका औसत वैल्यूएशन यानी माध्य आ जाएगा। सेम वही है, यानी 35 साल 3 महीना के जो 3.25 महीना हो ना, 3.25 महीना, तो इस टाइप के जो जितने आयु के वर्ष वाले हैं उनकी रोगियों की संख्या वो औसत आयु है। ठीक है, तो समझते हैं उसके दूसरे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि जीवन काल है वो घंटा में दिया हुआ, बराबरता उसका दिया हुआ है, इसमें बहुलक बोला है। कितना मतलब मस्त क्वेश्चन है, आप लोग फटाक से नहीं, बहुलक का फटाक से हम लोग सूत्र लिखते हैं। तो बहुलक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब देखिए अभी आप लोगों को बताया है L जो है बराबरता की निम्न वर्ग सीमा है, यानी वो बराबरता जो हम लोग चूज करेंगे। कौन सा चूज करेंगे, बस आपको बताया अधिकतम वैल्यूएशन। देखिए इसमें अधिकतम वैल्यूएशन कौन सा है, सबसे ज़्यादा अधिकतम वैल्यूएशन तो आपका 61 है। क्या है जी, 61 है। तो इनका लेंगे,
क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाले हैं। तो यानी ब्रह्मवार्ता जिसका इसका हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा F1 हो जाएगा आपका 61, F0 यानी ठीक पहले की ब्रह्मवार्ता तो कितना है जी 52 है। अच्छा, ठीक बाद की ब्रह्मवार्ता यानी F2 इसका 38 है, ठीक है। उसके बाद L बराबर है इसका 60। अच्छा, H बराबर कितना है 60 से 80 जाने में कितना का टाइम लग रहा है 20 का, यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे उसको हम लोग। तो देखिए 60 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 है आपका 61 माइनस F0 का मतलब होता है 52, यानी जस्ट नीचे वाला। F2 का मतलब होता है कि ठीक बाद वाले, यानी 2F1 या 61 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 122 हो जाएगा, माइनस अब देखिए 52 फिर माइनस 38 हो जाएगा, अब गुना में 20। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 60 प्लस, देखिए 61 को 52 से 52 में घटाइएगा तो देखिए 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी 9 बटा 122 में से। अब इन दोनों को जोड़ेंगे आप लोग, क्योंकि माइनस माइनस में है, तो 8 2 10 और 5 3 8 1 9 हो जाएगा, यानी 90। तो 122 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 122 में से 90 जाएगा तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। अच्छा, गुने 20। अब देखिए इसको जोड़ेंगे हम लोग, 20 9 180, यानी 60 अब प्लस 9 दूना 18 180, अब बटा में 32 कर देंगे। अब इसको जब भाग देंगे हम लोग, इसको जब भाग तो देखिए इसको 90 काटेंगे, क्योंकि 90 दूना 180 होता है, 16 दूना 132 होता है। फिर इसको काटेंगे कितना 45 से, 45 दूना 90 होता है, 8 दूना 16 होता है। अब देखिए ये हो जाएगा 60 प्लस 45 बटा 90, 8 आया है। तो देखिए 8 से काटेंगे 45 को कितना में, देखिए 8 पंजा 40 होता है ना 40। अब देखिए जैसे ही 45 में से 40 को हटाएंगे तो आएगा 5, दशमलव बैठाएंगे 0 हो जाएगा, यानी वो 50 हो जाएगा। तो 8 छक 48। अब देखिए 50 में 47 को 2 आएगा, दशमलव तो बैठाएंगे 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 8 दूना 16, बचेगा कितना 20 में से 16 जाएगा तो बचेगा 4, यानी दशमलव बैठाए तो 40, 8 पंजा 40, ठीक है। अब देखिए दोनों को 60 प्लस 5.625 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 65.625। यही तो आपका बहुलक हो गया, यही तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उससे भी हल्का है, यानी एक ही क्वेश्चन हल्का पड़ते जा रहा है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। आप लोग जितने भी क्वेश्चन है आप लोग बहुत ही ईमानदारी से बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए, और प्लस में जो भी इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझिए। आप लोगों का ना मैथ हलवा लगने लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये दिया है व्यय, रुपये में दे दिया है, यानी ये वो अंतराल है, ठीक है। जैसे 1000 से 1500, 1500 से आपका 2000, 2000 से 2500, ऐसे अंतराल दिया हुआ है। उसके बाद इसका ब्रह्मवार्ता दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये परिवारों की जो संख्या है ना, ये आपका ब्रह्मवार्ता है, जिसको F1 या Fi से भी दर्शा सकते हैं। अब देखिए आप लोग का बहुलक का जो सूत्र होता है, यानी मोड जो आप लोग फाइंड करते हैं, वो होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बहुलक। वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए आप बोलेंगे सर क्यों आप F1 ही ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। रहा बात कि उसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो ब्रह्मवार्ता है वो F1 है, यानी आप लोग M B यानी जितने भी अल्फ़ाबेट कलर उसमें से कुछ भी ले सकते हैं, A B C कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग F1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ब्रह्मवार्ता होता है। इसी वजह से F यानी F फॉर फ्रीक्वेंसी, यानी F जो लेटर है इसी वजह से हम लोग लेते हैं उनको, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर लिख लेते हैं हम लोग कि L और F क्या है। देखिए L आप लोग का पता है कि जो सबसे निम्न वर्ग सीमा होता है वो कौन सा, जो ब्रह्मवार्ता की वर्गांतराल होती है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मवार्ता ही हमको मालूम नहीं है। तो इनमें सबसे ज़्यादा देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा संख्या है, तो इसमें 40 दिख रहा है आप लोगों को। तो 40 का जो है निम्न वर्ग सीमा कितना है 1500, यानी L बराबर हो जाएगा 1500। और F1 यानी ब्रह्मवार्ता हम लोग दिखाते हैं किससे, F1 से, यानी 40 हो जाएगा। अच्छा F2 क्या होता है, ठीक जस्ट नीचे की ब्रह्मवार्ता। F0 जो होता है ठीक ऊपर की ब्रह्मवार्ता है, यानी F0 इसका हो जाता है 24। अच्छा ठीक नीचे की ब्रह्मवार्ता कितना होता है F2, यानी वो होता है 33। और H बराबर क्या होता है, H बराबर इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक 500 का है,
ठीक है। अब इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए एल कितना है इसका 1500 हो जाएगा। अच्छा प्लस, अब देखिए F1 इसका है 40, तो 40 माइनस 24 हो जाएगा। अच्छा 40 दूना 80 कर देंगे यहीं पे, 80 माइनस 24 और माइनस में 33, चूँकि कितना है F2 33 है, गुना में कितना हो जाएगा 500, चूँकि H बराबर क्या है 500 है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा तो 16 बचेगा। अच्छा उसके बाद देखिए 80 माइनस 24 माइनस 33, यानी 80 में से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा और गुना में 500, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस, अब देखिए 16 अब बटा में 80 में से 57 जाएगा तो 23 बचेगा और गुना 500। अब देखिए इन दोनों को 16 × 80 हो जाएगा यानी 8000, यानी 1500 प्लस उसके बाद 8000 भागा में 23। जब इसको भाग कीजिएगा, किससे भाग कीजिएगा, आप लोग 80 में भाग कीजिएगा 23 से, तो ये हो जाएगा 23 तिया 69, 3 मत में जाएगा 23 तिया 69 होगा। अब देखिए 80 में से जब 69 को हटाइएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, एगो जीरो आके उसको 110 कर देगा, कितना कर देगा 110 कर देगा, ठीक है। तो जब 110 कर देगा तो 23 पंजे 115 होता है, 23 चौका 92 होता है, तो 4 डालेंगे इसमें, 23 चौका 92। अब देखिए 110 था, 110 में से 92 घटाइएगा तो 8 गो इधर का 10 गो उधर का 18 गो हो जाएगा। अब ई वाला 80 जीरो आ जाएगा उसमें, तो 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 7 डालेंगे, क्यों डालेंगे हम लोग, अगर 7 से गुना कर रहे हैं 23 को, तो देखिए अब यहाँ पे कर देते हैं, 23 में 7 से गुना करेंगे तो 7 त्रिका 21 और 7 दूना 14 और 2 16, 161 आ जाएगा। तो जब 180 में से 161 को हटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 1, उसके बाद कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, कितना 19 आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 19 आ जाएगा, तो यहाँ 10 हम लोग बैठाएंगे तो 190 आ जाएगा। 8 से गुना कीजिएगा तो 184 आ जाएगा, तो 190 में से 184 आएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी उसमें दशमलव बैठा है तो 60 आ जाएगा, तो 23 दूना 46 आ जाएगा, 23 दूना 46। अब देखिए 46 यानी 4 इधर से और 10 उधर से 14 आ जाएगा, तो दशमलव बैठा है तो 140 हो जाएगा। जब 140 हो जाएगा तो 23 में फिर से किससे गुना करेंगे, यानी 23 यहाँ के 23 पंजा 115 होता है, 23 छक्के कितना होता है, तो गुणा कर लेते हैं हम लोग, 23 गुना 6 करेंगे तो 138 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 138 आ जाएगा। 6 से गुना करेंगे 138, फिर आपका आ जाएगा 2, उसके बाद 0, तो अब देखिए फिर नीचे आ गया 2 और 0, फिर यहाँ पर 0 लगा के फिर करेंगे ना, तो ये देखिए दशमलव बाद 2 को संख्या आ गया। और तीसरा का जो संख्या होता है अगर 5 से बड़ा होता है, तो 5 से जब बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको क्या करेंगे हम हटा के रिप्लेस करके उसके जस्ट पहले वाला जो संख्या में 1 बढ़ा देंगे। तो देखिए 6 जो यहाँ से हटाएंगे हम, तो ये 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए क्या हो गया ये 1500 प्लस 347.83, जब 1500 और 347 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1847, कितना हो जाएगा 1847.83, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए अब हम लोग को जब बहुलक है वो तो मिल गया हम लोग को, अब निकालेंगे हम लोग माध्य, ठीक है। तो देखिए माध्य कैसे निकालते हैं, यहाँ पे FI हो गया तो XI निकालेंगे। XI का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1000 आप 1500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। अच्छा 2500 अब बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1250। अच्छा इसको देखिए 1500 और 2000 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3500, 3500 बटा 2 करेंगे तो 1750, 1750, यानी 500 का अंतराल हो रहा है, तो 12 से 5 जोड़ेंगे, 1250 में 500 जोड़े तो 1750 हो गया। फिर यहाँ पे 500 जोड़ेंगे तो 17 5 2250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2250। फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2750 हो जाएगा। फिर 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 3250 हो जाएगा। फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3750 हो जाएगा। फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4250 हो जाएगा। फिर 5 जोड़ेंगे तो 4750
50 हो जाएगा। देखते हैं नीचे वाला, इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही है। तो देखिए 4505 से जोड़ते हैं 9500 यानी 4750 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो आपका काम होने वाला है ये होता है सिग्मा FI और XI होता है। देखिए इसमें गुना करेंगे, यानी 1250 में 24 से गुना करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा उसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले थे ना, वो हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30,000, यानी इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30,000 70,000 ऐसे करके इन सभी को जोड़ेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 5,32,500, ठीक है। 5,32,500 बहुत पैसा है बाबू, ले लो यहाँ से ठीक है। उसके बाद इसका FI जो है वो आपका है 200 रुपया, ठीक है। 200 रुपया नहीं है, हाँ ठीक है, परिवारों की संख्या यानी परिवार है 200। अच्छा उसके बाद इसमें आपको निकालना है, क्या निकालना है जी, माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI होता है। तो सिग्मा FI XI कितना है, तो सिग्मा FI XI है आपका 5,32,500 बटा में कितना 200। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, और देखिए 5325 और बटा में 2, तो ये गुना भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 आएगा 3 आएगा, 2 छक्के 12, 1 2 2 छक्के 12। अच्छा उसके बाद 2 दूना 4 दशमलव 10 आ जाएगा, 2 पचे 10 यानी आ जाएगा x बार 2662.5, ये आपका माध्य आ जाएगा। अच्छा माध्य यहाँ पे आया, बहुलक यहाँ पे आया। अब बोला है आपके क्वेश्चंस में कि इसकी व्याख्या कीजिए, माध्य और बहुलक में क्या अंतर है, यानी व्याख्या करना है कि माध्य क्यों निकाले हम लोग, बहुलक क्यों निकाले हैं। तो आप लोगों को जस्ट ही क्लास शुरू करने के बाद ही हम बताए हुए हैं, शुरू में ही बताए हुए हैं कि माध्य जो होता है ना वो होता है आपकी औसत, ठीक है। और जो बहुलक होता है वो सबसे अधिकतम वैल्यूएशन होता है। यानी यहाँ पे दिया है व्यय, रुपये में व्यय किया, यानी 1000 से 1500 जो व्यय कर रहे हैं उसकी परिवार की संख्या है 24, ठीक है। उसके बाद ये जो 1847 सबसे ज़्यादा जो व्यय करने वाले हैं ना वो 1847 है लोग, कितना है 1847 रुपये जो है सबसे ज़्यादा व्यय करने वाले जो परिवार है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ माध्य करने का मतलब 2662 रुपये, यानी जितने भी व्यय कर रहे हैं उनकी औसत जो व्यय खर्च है ना वो 2662 रुपया है, यही इसका अंतर है, यानी अधिकतम और औसत, ठीक है। ये माध्य और बहुलक होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखिए आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन है और इसको समझते हैं हम लोग। देखिए ये बोला है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, यानी प्रति शिक्षक यानी एक शिक्षक पर विद्यार्थियों की कितनी संख्या है, ठीक है। उसके बाद है राज्य क्षेत्र की संख्या, यानी राज्य या संघ कोई भी जगह हो या राज्य हो, ठीक है ना, उसकी क्षेत्र की संख्या है। यानी ये देखिए 15 से 20, यहाँ पे 3 जो क्षेत्र है वहाँ पे 15 से 20 जो विद्यार्थियों की जो संख्या है उसमें एक शिक्षक है, ठीक है। उसके बाद 20 से 25 जो विद्यार्थियों की जो संख्या है उनमें से एक शिक्षक है, उन पे एक शिक्षक है, उस वो संख्या जो है वो क्षेत्र की जो संख्या है वो 8 है, समझते। इसी तरह है तीसरी ब्रह्मवर्ता हो गया, और ये आपका हो गया क्या, ये वर्गांतराल हो गया। तो आप लोग को बोला है कि वहाँ पे बहुलक और माध्य ज्ञात करना है और दोनों में व्याख्या करना है। तो देखिए बहुलक बराबर आप लोग जानते ही हैं L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये होता है सूत्र। अब देखिए अब हम लोग निकालते हैं L का मतलब होता है यानी ब्रह्मवर्ता का जो अंतराल है, यानी ब्रह्मवर्ता का जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा क्या है। तो ब्रह्मवर्ता कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ब्रह्मवर्ता का मतलब यानी बहुलक में जैसे ही हम ब्रह्मवर्ता ढूंढेंगे तो वो देखेंगे सबसे बड़ी वाली जो संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 10 है, ये 10 है ना। तो 10 में सबसे छोटी संख्या क्या है 30 है, यानी वर्ग अंतराल इसका यही ना है, इसमें क्या है 30 है, 30 ले लेंगे। उसके बाद बोला है H का मतलब होता है इनके बीच की दूरी, कितना है ये भाई 5 है। अच्छा F1 का मतलब होता है ब्रह्मवर्ता, यानी ये है 10। F0 इसके जस्ट पहले की ब्रह्मवर्ता 9 है। F2 का मतलब ठीक बाद की, यानी 3 है, यहाँ पे कितना है 3 है। अब देखिए इस पे हम लोग रख देंगे, कहाँ पे रखेंगे, इस पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए L प्लस यानी 30 हो जाएगा, 30 प्लस F1 का मतलब कितना है 10,
10 में से क्या करेंगे 9 घटाएंगे, यानी F0 9 है। अच्छा उसके बाद 2F1 10 दूना 20, तो 20 माइनस देखिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, अब गुना में क्या करना है 5 कर देना है। तो 30 प्लस ये आ जाएगा 1/20 में से 12 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और गुना में 5, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 30 प्लस 5/8। अब देखिए भाग करेगा ये 8 से 5, 8 से डिवाइड तो 5 होगा नहीं, दशमलव बैठाएंगे 0 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। 8 चक 48 हो जाएगा, 2 आएगा 0 तो दशमलव था ही तो 0 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी 30 प्लस 0.625 इनको जोड़ेंगे तो 30.625 ये आपका बहुलक आ गया। ठीक है, अब देखते हैं माध्य। देखिए अब यहाँ पे एक्सआई निकालेंगे, चूंकि माध्य निकालने में क्या एफ आई एक्सआई दोनों का जरूरत है, तो एक्सआई निकालेंगे। क्यों निकालेंगे एक्सआई? क्योंकि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्सआई बटा सिग्मा एफ आई। तो एफ आई तो हमारा निकला हुआ है, लेकिन एक्सआई निकालेंगे। तो देखिए एक्सआई क्या करेंगे हम लोग, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2 करना है। तो 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 35, 35 बटा 2 करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। 20 को 25 को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 बटा 2 करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंतराल 5 का है, यहाँ भी अंतराल 5 का है, दोनों को जोड़ते जाएंगे। तो देखिए 17.5 22.5 22 5 27 27.5 हो जाएगा, 27 5 32 32.5 हो जाएगा, 32 5 37 37.5 हो जाएगा, 7 5 12 42.5 हो जाएगा। अच्छा 42 और 5 47.5 हो जाएगा, 47 5 52.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स आई निकल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है अब देखते हैं। तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है आपका, देखिए जब इसको हम लोग मल्टीप्लाइज करेंगे तो ये आपका डाटा आएगा, और इनको जब जोड़ेंगे यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1022.5 आ जाएगा। ठीक है, तो माध्य बराबर आप लोग क्या जानते हैं, देखिए यहाँ बता देते हैं आपको। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1022.5 बटा में आ गया 35। ठीक है, जब इसको काटेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा 29.214 कुछ आएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे जस्ट ही 5 से ऊपर नहीं है, क्या है 5 से ऊपर नहीं है, नहीं तो ये ऊपरा जो सेकंड वाला है उसको ज़्यादा कर देता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 29.2 आपका ये माध्य गया, बहुलक आपका 30.625 आ गया। और बोला है इसकी व्याख्या करना है, तो आप लोग को पता है कि बहुलक का मतलब होता है अधिकतम वैल्यूएशंस, और जो माध्य का मतलब होता है औसत, यानी वो औसत यानी सभी के लिए बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की जो संख्या है, यानी एक शिक्षक जो है 15 से 20 विद्यार्थियों पर जो शिक्षक है एक है, और उसकी जो क्षेत्र की संख्या यानी राज्य जो है या तो राज्य 3 है या संघ 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 30.1625 यानी 30 30.5 यानी 30 से ऊपर बच्चा हो तो उस पर एक शिक्षक है, यानी अधिकतम 30 बच्चे पे एक शिक्षक है। ठीक है, और औसत जो है 29.2 यानी 29 से अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा हो सकती है या 29 ही। ठीक है, वो औसत जो बच्चों की जो क्या है संख्या है उस पर एक शिक्षक है, बस यही तो व्याख्या है। सबसे ज़्यादा जो है ना वो हम लोग बहुलक निकालते हैं, और जो औसत होता है यानी सभी के लिए एक दे दिया जाता है कि उसके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, संख्या वो होता है औसत। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू बोलते हैं, जिसको औसत मान बोलते हैं, वो होता है माध्य। तो स्टूडेंट आपकी दो क्वेश्चंस आपकी जो रह जाती है वो अगले क्लासेस में मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और मैथ विचार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।